आज मारा ठाकुर जी को ब्याह रच्यो है, आज मेरे श्याम की शादी है। जैसे मधुर भजनों की गूंज के साथ शहर के सापड़दा रोड स्थित गोपाल जी की कोठी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान मंगलवार को रुक्मणी विवाह प्रसंग बड़े ही भक्तिमय वातावरण में सुनाया गया। भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे और पूरा पांडाल भक्ति रस से सरोबार हो गया। कथा में स्वामी श्री जगदीशपुरी जी महाराज ने कई प्रेरणादायी प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कंस वध प्रसंग सुनाते हुए कहा कि अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है। वहीं गुरुकुल गमन प्रसंग में उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम का सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करना ये संदेश देता है कि जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है और गुरु के सानिध्य में ही संस्कार, विनम्रता और विद्या का सम्यक विकास होता है। रुक्मणी मंगल विवाह प्रसंग का वर्णन करते हुए स्वामी जी ने कहा कि यह प्रसंग सच्चे प्रेम, अटूट श्रद्धा और भगवान पर पूर्ण विश्वास का प्रतीक है। रुक्मणी जी की भक्ति और श्री कृष्ण का प्रेम भक्त और भगवान के गहरे संबंध को दर्शाता है। कथा के दौरान जब रुक्मणी विवाह का प्रसंग आया तो यजमान परिवार की ओर से उपस्थित सभी महिलाओं को श्री कृष्ण नाम अंकित दुपट्टे उड़ाए गए। वहीं पुरुषों को दुपट्टे और पगड़ी पहनाकर बाराती बनाया गया। श्री कृष्ण रूप में सजकर रुक्मणी हरण का दृश्य अद्भुत रहा। वहीं बाद में भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारका पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग बेहद उल्लासपूर्ण था। जब कथा पांडाल में श्री कृष्ण और रुक्मणी संग पूरी बारात पहुंची तो पूरा वातावरण भक्ति और उल्लासपूर्ण हो गया। ब्रह्मचारी नारायण चैतन्य और चंद्रमोहन शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए मधुर और भावपूर्ण भजनों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच पर विवाह प्रसंग के दौरान सभी महिला पुरुष खुशी से झूमे। मंच से लेकर पांडाल तक हर कोई झूमता नजर आया और प्रभु भक्ति में रम गए। वरमाला का क्षण हर किसी की आंखों में उतर गया। स्वामी श्री जगदीशपुरी जी महाराज ने अपनी मधुर वाणी से कथा के प्रसंगों को सुनाया। कथा के दौरान भजन कीर्तन से वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय बना रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने मंच पर पहुंचकर स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। वहीं पंचायत समिति केकड़ी की विकास अधिकारी डीसी शर्मा ने भी स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। इसी क्रम में श्री केकड़ी गौशाला कमेटी की ओर से अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी, दिनेश काबरा, चंद्रप्रकाश विजयवर्गीय ने स्वामी जी का सम्मान कर आशीर्वाद लिया। वहीं बढ़ते कदम महिला संस्थान द्वारा सीमा चौधरी के नेतृत्व में महिलाओं ने स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। जयपुर नगर निगम पार्षद पूजा चौधरी, बेगू नगर पालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा, रमेश चंद मलिंडिया, सोनी मालपुरा, भंवरलाल फतेहपुरिया, कैलाश चंद्र गर्ग, अरुण गर्ग, राम गोपाल सोनी, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, रामावतार मीणा तथा पत्रकार एडवोकेट शिव प्रकाश चौधरी ने भी स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी क्रम में विवेकानंद सेवा संस्थान केकड़ी तथा पतंजलि गांधी पार्क योग परिवार द्वारा भी स्वामी श्री जगदीशपुरी जी महाराज का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया और उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर भारत स्वाभिमान संयोजक सत्यनारायण सोनी, पतंजलि योग समिति प्रभारी जेपी सोनी सहित योग परिवार से जुड़े कई महिला पुरुष योग साधक मौजूद रहे। इस अवसर पर अन्य कई संस्थानों द्वारा व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी श्री जगदीशपुरी जी महाराज एवं कथा आयोजक किशन प्रकाश सोनी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जोशी ने किया। यजमान किशन प्रकाश सोनी परिवार द्वारा कथा में आए सभी महिला पुरुष श्रद्धालुओं को एक्यूप्रेशर यंत्रों का किट निःशुल्क वितरित किया गया। साथ ही स्वामी जी के आदेश पर किशन प्रकाश सोनी ने सभी को इन यंत्रों के सही उपयोग करने का तरीका बताया। इस अवसर पर स्वामी जी ने कहा कि ये पहला अवसर है जब कथा के दौरान यजमान परिवार द्वारा पर्यावरण का संदेश देते हुए हजारों की तादाद में पौधे वितरित किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कथा के दौरान रुक्मणी विवाह सहित भजनों पर प्रस्तुति के कुछ अंश।
मालिश करनी है, कहीं भी कर सकते हैं। तो ये 4 उपकरण छोटे छोटे दिए हैं, इसका आप उपयोग कर सकेंगे। कौन सा पॉइंट कहाँ दबाना? ये शरीर का कहीं भी कोई भी हिस्सा दबा सकते हैं। जहाँ दर्द है, जैसे सिर में दर्द है, वो भी दबा सकते हैं। आगे पीछे जहाँ भी दर्द हो, आप दबा, हाथ में है तो जैसे हाथ में भी ये मालिश कर सकते हैं। और इनमें दाते हैं तो हाथ में लेके ये वाला काम भी करेंगे, तब भी ये काम करेगा। प्रकाश जी सोनी, काशीराम जी विजय और आभा जी वेली पिछले 5 वर्षों से शहर में विवेकानंद सेवा संस्थान के रूप में एक ऐसी स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं दे रहे हैं जिसमें अब तक करीब 35,937 लोगों के दुख दर्द विभिन्न बीमारियां आप तीनों के समर्पित प्रयासों से दूर हो चुकी है। और मुझे जो सूचना मिली है उसके मुताबिक शुगर के पेशेंट 142 मधुमेह की बीमारी से जो रोगी ग्रसित है, आपके कैंप में आकर वो भी रोग मुक्त हो चुके हैं। और जिनके एक बार आपकी टीम किशन प्रकाश जी सोनी, आभा जी वेली और काशीराम जी विजय, इन तीनों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और एक अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है, वो ब्राह्मण भला आदमी गया और वापस लौट करके जवाब नहीं दिया कि भगवान श्री कृष्ण को मैं स्वीकार्य हूं कि नहीं हूं।